भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ध्यान से देखिए तस्वीर, इसकी जो भी खबर देगा उसे 3 रुपए इनाम मिलेगा। ये कानून का भगोड़ा है। अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया राम जी। एक काम कर, इस लोटे से चुल्लू भर दूध ले और उसमें डूब मार। बेटे को बैरिस्टर बनाना चाहता था और अब क्या हुआ देख, तेरा बेटा बन गया है कानून का भगोड़ा। देख राम जी, तेरा बेटा कानून का भगोड़ा। कैसा लग रहा है तुझे ये सब कुछ सुनकर? जरा बता। बाबा, किसी को अच्छी बातें क्यों समझ में नहीं आती है? किसी को भी समझाने जाता हूं, दुश्मन बन जाते हैं मेरे। देखो बेटा, जहाज सबसे सुरक्षित किनारे पर होता है, मगर जहाज उसके लिए बना ही नहीं। उसे पानी के बीचों बीच जाना ही पड़ता है। मौसम, लहर, तूफान जैसे दुश्मनों से टकराना ही पड़ता है। तभी तो जाकर वो अपना गंतव्य स्थान प्राप्त करता है। और इसमें ना जहाज परेशान हो सकता है और ना ही तुम, क्योंकि तुम एक जहाज हो। तुम्हें पानी के बीचों बीच जाना ही पड़ेगा, तुम्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा। देखो बेटा, अगर तुम जीवन में आगे बढ़ोगे तो दुश्मन बनेंगे ही ना। यहां इसी जगह मैंने भीम को समझाया था। उससे कहा था, अगर तुम जीवन में आगे बढ़ोगे तो दुश्मन तो बनेंगे ही ना। लेकिन आप सबको देखकर अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इतनी तत्परता से मेरे बेटे को ढूंढ रहे हैं। आपकी बेचैनी मुझे अच्छी लग रही है। ये चाय के लिए दूध लेकर जा रहा था, लेकिन आज चाय थोड़ी मीठी ही पीऊंगा। राम जी, तेरे बेटे की लाश के टुकड़े करके तेरे पास भेजूंगा मैं। कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग, कुछ नहीं। माऊ से लेकर सातारा तक और सातारा से लेकर बंबई तक सालों से आप जैसे लोग कुछ नहीं कर पाए। और जितनी नफरत, ईर्ष्या भीम के प्रति करते हैं, उससे कई ज्यादा लोग भीम को दुआ देते हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। रमा, एक बाल्टी पानी लाया है मैंने। जरूरत पड़ेगी तो बोल दो और लेके आता हूँ। सामने ही कुआं है। नहीं नहीं, इसमें हो जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद ले आऊंगी। आपको इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं निर्मला जी, इनसे ये सब मत कहिए, नहीं तो ये तुरंत अपनी बातों से आपको सहमत कर देंगे। ये जो कह रहे वही सही है। लेकिन रमा, मैंने कभी गलत चीज को सही साबित करने की कोशिश नहीं की है। हाँ, ये है। ध्यान से सुनिए, भीमराव नाम का एक शख्स कानून का भगोड़ा है। जो भी उसकी खबर देगा उसे 3 रुपए इनाम मिलेगा। हमें तुरंत सूचित कीजिए।
क्या कर रही हो तुम? निर्मला जी, आप अंदर चलिए। आप भी अंदर रुको, चलिए। मुझे उनके पास जाना होगा। क्या? मुझे उन लोगों के सामने जाना होगा। लेकिन क्यों? क्यों? तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? गौर से सुनो। भीमराव नाम का एक शख्स कानून का भगोड़ा है। जो भी उसकी खबर देगा उसे 3 रुपए इनाम मिलेगा। सुनो, कानूनी भगोड़ा कह रहे हैं वो मुझे। रमा, मुझे बताओ, मेरी ये लड़ाई, मेरा ये संघर्ष, ये सब किस लिए है? ये सब मैं कानून के लिए कर रहा हूँ, न्याय के लिए कर रहा हूँ। मुझे आगे जाकर कानून का सिपाही बनना है, बैरिस्टर बनने का सपना है मेरा। कानून और न्याय, ये 2 चीजें जिंदगी से भी बड़ी है मेरे लिए। देखिए तस्वीर, इसकी जो भी खबर देगा उसे 3 रुपए। और ये लोग मुझे कानून का भगोड़ा कहते हैं? कैसे सुन सकता हूँ मैं? वो आपको पकड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं, और वो जो आपको ढूंढ रहे हैं वो कौन से कानून के रखवाले हैं? ये सब मैं नहीं जानता, मुझे उनके सामने जाना होगा बस। ये क्या जिद है आपकी? जिद नहीं है रमा, मजबूरी है मेरी। अगर यही बात है तो ठीक है, मैं भी चलती हूँ। जो होगा सब मिलकर देख लेंगे। नहीं निर्मला जी, आप यही रुकिए, रमा आपका ख्याल रखेगी। और रमा, तुम्हें अगर जरा सा भी विश्वास है मुझ पर तो मत रोको, जाने दो मुझे। ये भीमराव नाम का एक शख्स है जो कानून का भगोड़ा है। जो भी इसकी खबर देगा उसे 3 रुपए इनाम मिलेगा। रमा, तुम चिंता मत करो, मैं भीमराव को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ कि उन्हें कुछ नहीं होगा। इतने सालों से उनके साथ रही हूँ, विश्वास है उन पर, लेकिन फिर भी पत्नी हो ना, डर तो लगता है। भीमराव, कहाँ जा रहे हो? वो खुद को कानून के हवाले करने जा रहा हूँ सर। क्यों? दरोगा साहब जोर जोर से घोषणा देते हुए जा रहे थे कि मैं कानून का भगोड़ा हूँ, लेकिन मुझे पता है सर कि मैं कानून का भगोड़ा नहीं हूँ, इसलिए मुझे खुद को कानून के हवाले करना होगा। भीमराव, कानून भावनाओं से नहीं चलता है, बल्कि कानून नियम, गवाह, सबूत, जिरह, अदालत के फैसलों से चलता है। लोग क्या कहते हैं और तुम खुद को क्या समझते हो, इससे कानून का मान नहीं बढ़ता, बल्कि कानून का मान न्याय संगत से बढ़ता है। और अभी न्याय यही है कि निर्मला को जीवन मिल सके। मैं आपकी बातों से असहमत हूं सर। वो लोग मुझे भगोड़ा कहते हुए रास्तों से जा रहे हैं, और जबकि अंदर से मैं वो सब सुन भी रहा था, फिर भी अगर मैं अंदर छुप के बैठ जाता तो वो बहुत बड़ा अपराध नहीं हो जाता? नहीं होता। कैसे? वो दरोगा जोर जोर से जो चिल्ला के भोपू में बोल रहा है, वो पूर्ण कानून नहीं है। उस दरोगा की प्राथमिकताएं गलत है। उसे निर्मला की समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए, ना कि तुम्हें। तुम्हारे सारे दुश्मनों के साथ मिलकर वो तुम्हें ढूंढ रहा है, तो वो भी उस भीड़ में एक हिस्सा मात्र बन चुका है, ना कि कानून का रक्षक। और मुझे लगता है इतने सारे तर्क काफी है। तो भीमराव, अंदर चलो। भीम, मैं अदालत में साबित कर दूंगा तुम भगोड़ा नहीं थे। एक बहुत बड़े काम के लिए, जरूरतमंद को न्याय दिलाने के लिए बस सबसे दूर थे। ये तो रही एक वकील की अपने शिष्य से कही बातें। अगर अब भी तुम नहीं माने तो जबरन खींच कर लेके जाऊंगा अंदर। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं सर कि कब यह सब सही होगा, कब एक दरोगा, पुलिस का कप्तान, बिना किसी कानूनी कागज के किसी को
भगोड़ा घोषित करने से पहले 1000 बार सोचेगा? कब हम सब अपना अपना जीवन अपने अपने हिसाब से न्याय संगत तरीके से जी पाएंगे? कब किसी भीमराव को, किसी निर्मला की मदद करने के लिए ऐसे छुपना नहीं पड़ेगा? कब हम सब में समानता के भाव आएंगे? कब एक नरोत्तम जोशी, एक प्रचंड देव और एक भीमराव एक साथ एक जैसे होकर रह पाएंगे? कब हम सब इस गंदी सोच से स्वतंत्र होंगे सर? होगा भीमराव, कभी ना कभी जरूर होगा, बस पता नहीं कब होगा। हाँ, और आप भी तो इसीलिए लड़ रहे हैं ना? महात्मा ज्योतिबा फुले जी भी तो इसीलिए लड़ रहे हैं। और आप भी तो कहते हैं कई सारे लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। और अगर कई सारे लोग लड़ रहे हैं तो इस लड़ाई का परिणाम जरूर आएगा। बस उम्मीद करता हूँ रमा कि वो दिन जल्द से जल्द आ जाए जिस दिन हम सब एक दूसरे को स्वतंत्रता की बधाई दे सके। अरे दामाद जी, आगे दूध लेके। ये दूध लीजिए और जीजाबाई को दे दीजिए और उससे कहिए थोड़ी सी अच्छी चाय बनाइए। शक्कर जरा ज्यादा डालने को बोलिए। आज मीठी चाय पीऊंगा। अच्छा, तो आपको आज मीठी चाय पीनी है? पर जीजाबाई तो घर पे नहीं है, बाहर गई है। घर पर नहीं है? बाहर गई है? भीम को ढूंढने गई होगी। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। लेकिन आप नहीं गई, आपको भी जाना चाहिए था ना। अगर आप भीम को ढूंढती तो आपको भी इनाम मिलता। तेज बाबू, आप भी जाइए ना मेरे बेटे को ढूंढने। जनार्दन, तुम भी जाओ। जोकू, प्रिया, जाओ ना मेरे बेटे को और बहू को ढूंढने जाओ। अरे मेरे बेटे को ढूंढेंगे तो आप सबको पुलिस इनाम देगी, है ना? चाहिए चाहिए, ढूंढिए। है राम जी, और कोई काम नहीं है क्या हम लोगों को कि तुम्हारे महान बेटे भीमराव को ढूंढने चले जाए? अरे भगोड़ा है तुम्हारा बेटा, पुलिस तो उसे खुद ढूंढ लेगी और कानून सजा दे देगा। और नहीं तो का, अब का दिन भर सब लोग एक भगोड़ा बेटा का ढूंढत रहे। सही कह रहे हैं तेज बाबू, राम जी का बेटा भगोड़ा ही है। हाँ, आपका बेटा भगोड़ा ही है। मेरा बेटा भगोड़ा नहीं है। सुना आप सबने? मेरा बेटा भगोड़ा नहीं है। सगुना भाई, अब यहाँ खड़ी क्यों है? जाइए और चाय बनाइए, तब तक मैं इनसे अच्छी तरह से बात करता हूँ। देखिए, जीजाबाई घर पे नहीं है तो मैं क्यों चाय बनाऊं? मैं नहीं चाय बनाती। यहाँ खड़ी क्यों है? जाइए, तमाशा देख रही है आप? जाइए यहाँ से। बाबा अंदर चलिए ना, वैसे भी इन सबको समझाकर क्या फायदा। चलिए अंदर, छोड़िए। कैसे छोड़ दूं? बता, कैसे छोड़ दूं? जाइए, जाइए, आप सब लोग जाइए और मेरे बेटे को और बहू को ढूंढिए। और वैसे भी आप लोगों को है ना आदत हो गई, मेरे घर में कुछ भी हो जाए आते हैं सब देख ले, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जाइए जाइए। भीमराव, बाहर निकलो। भीमराव, आइए आइए आइए। मैं रिटायर्ड सूबेदार
रामजी मालोजी सतपाल, इस चाल में आपका स्वागत करता हूं। लेकिन आप जिस वजह से इस चाल में आए हैं वो वजह ही नहीं है। मेरा बेटा भीम यहां से चला गया। मैं इन सब से अभी अभी कह रहा था कि चाहिए मेरे बेटे को ढूंढिए, लेकिन मेरी बात मान नहीं रहे। आप कहिए, शायद आपकी बात मान जाए। वैसे भी इन लोगों के ना आदत हो गई है ऊंचे जात के लोगों की बात सुनना। चाहिए भैया शांत हो जाइए, इतना परेशान मत होइए। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं मीरा, बता। सब पे गुस्सा आ रहा है, परेशान हो गया तो शांति से चुपचाप कैसे बैठ सकता हूं? मेरा और भीम का सपना था कि हमारे समाज के लोगों को इकट्ठा करूं, लेकिन जब तक आप लोग यहां हैं कुछ नहीं हो सकता। पापा संभालिए अपने आप को। अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? बाबा, ये गुस्सा करने का समय नहीं है, अंदर चलिए, मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। आइए। चलो भैया। चाहिए इनसे। चलो। वैसे अगर भीमराव आपको मिल जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे उसके साथ? उस भीमराव को और अपनी बहू निर्मला को जान से मार डालेंगे। ये भीमराव नाम का शख्स है जो कानून का भगोड़ा है। जो भी इसकी खबर देगा उसे 3 रुपए इनाम मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। रुक जाइए। जिस शिकायत की बुनियाद पर भीमराव को भगोड़ा घोषित करके चिल्लाए जा रहे हो, उस शिकायत की एफआईआर कॉपी दिखाइए ताकि देख लूं कौन कौन से धाराएं के तहत अपराधी बताए हैं। एफआईआर जेब में लेके घूमेंगे क्या? ठीक है, तो फिर मैं थाने जाकर एफआईआर की कॉपी देखता हूँ। एफआईआर लिखी नहीं गई है, जल्दी जल्दी में लिखी नहीं जा सकी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो भीमराव अपराधी नहीं है, समझे? तुम तो कुछ महीने मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम कर चुके हो, इतना तो पता हो जाना चाहिए था कि कानून की कोई प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया का पालन न होना अपराध है। दरोगा साहब, अब इस अपराध पर कोर्ट में बात करेंगे। वकील, अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। ऊंची जात वालों के गुस्से के आगे ऐसे सीधा आओगे ना तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं सड़क पे खड़े खड़े तुम्हारा फैसला कर देंगे। ये मुझे मत सिखाइए, मैं भी तो आप ही के जात का हूँ। चलो, फिर भी हट गया। वैसे दरोगा, एक वकील को ऐसे धमकाना भी गलत है। तुम्हारे सामने हो रहा है सब कुछ। कायदे से होना तो ये चाहिए कि इन्हें गिरफ्तार करके तुम थाने ले जाओ, पर ऐसा तुम करोगे नहीं। मैं चलता हूँ। बस बेवजह भीम भगोड़ा है चिल्लाते हुए जितना घूमोगे उतना कोर्ट में जवाब देना होगा। सही कहा वकील साहब ने। कानून जज्बात से नहीं, नियम जिरा गवाहों से चलता है। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। दरोगा की आवाज सुनकर निर्मला जी को यहाँ छोड़कर जाने का फैसला नहीं करना चाहिए था। तो यही तो रमा भी आपको समझा रही थी, पर आपने सुनी नहीं। और फिर जब वकील साहब ने आपसे आकर कहा तो आप मान गए। ये उम्मीद नहीं थी भीमराव कि आपके जैसे व्यक्ति के लिए भी अपनी पत्नी की बातों का कोई मोल नहीं है जिससे बाकी पतियों का होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पति को मेरे बातों का बहुत मोल है। बस इन्हें अगर बातें तर्क से समझाई जाए ना तो ये समझ जाते हैं।
लेकिन बिना तर्क के मैं क्या, बाबा और बुआ भी बातें समझाएंगे ना, तो भी ये नहीं समझेंगे। वकील साहब के बातों में तर्क था, इसलिए ये समझ गए। यहाँ छुपे हैं ये सब। अब मैं बताऊंगा कि भीमराव कहाँ है।